नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराणों के पन्नों में। और मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग भी होती हैं और साथ में जीवन में उनको अपनाएंगे तो फायदा ही होगा। आज का भी हमारा टॉपिक कुछ इसी तरह का है। प्रभु जी, जो फैमिली लाइफ होती है या जिसको हम गृहस्थ जीवन बोलते हैं, मैरिड लाइफ, उसके अगर मैं बोलूं कि शत्रु दुश्मन क्या होते हैं, क्योंकि आजकल बहुत झगड़े होते हैं, बहुत सुनने को मिलता है, क्या होते हैं उसके? देखिए, अगर हम शास्त्र की दृष्टि से देखें तो शास्त्रों में हमारे मर्मज्ञ थे चाणक्य पंडित। चाणक्य पंडित ने नीतियां दी हैं, जीवन जीने की शैली बताई गई। उसमें बोलते हैं ऋणकर्ता पिता शत्रु। सबसे बड़ा शत्रु है व्यक्ति का अगर उसका पिता लोन करके उसके लिए छोड़ जाए, ये उसका बड़ा शत्रु है। उन लोगों को मैंने देखा है, कई लोग ऐसे मिले हैं मुझे, वो कहते हैं जी आप बड़े सुखी हो। मैंने क्यों? बोले आपके पिता ने आपके ऊपर कोई लोन नहीं रखा और मैंने भी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई लोन नहीं रखा, मैं डिवोटी बन गया, लेकिन मेरे ऊपर अगर पिताजी का लोन होता कि मकान तो बना दिया लेकिन लोन बहुत है उसको उतारने के लिए बेटा, या फिर एजुकेशनल लोन दिलवा देते हैं बच्चों को। बोले एजुकेशन लोन चुकाने में व्यक्ति की नौकरी के अगले पहले जो 10 साल है उसको इसलिए सुनना पड़ता है, बोले नौकरी छोड़ नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे एजुकेशन लोन चुकाना है। तो ऋण करता पिता शत्रु। अगर पिताजी ऋण लेने वाले होंगे, लोन वाले, उनके ऊपर कई 20 लाख के 25 लाख के लोन टले हुए हैं, तो ये घर हमेशा कभी सेटल नहीं। तो लोन से सबसे पहले बचना चाहिए जितना हो सके। आपकी तो फाइनेंशियल वीडियोस में आप बताते ही हैं कि ज्यादा लोन्स नहीं, जितना इन्वेस्टमेंट करो आगे की प्लानिंग के लिए करो, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके वो ऋण बहुत बड़े बड़े हो। तो ऋण क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों की उम्मीदें ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। मारुति कार में चल सकते हो 4-5 लाख की, लेकिन 20 लाख की खरीदोगे, दिखाने के लिए 15 लाख का लोन हो गया। अब 15 लाख का लोन चुकाने के लिए अगले 4-5 साल तक फिर दुखी रहोगे। तो ऋण करता पिता शत्रु। जो पिता ऋण लेने वाला है यह घर का शत्रु होता है। और कौन शत्रु होता है? बोलते माता चा व्यभिचारिणी। अगर किसी की माँ यानी उस घर की जो हेड लेडी है, अगर वो व्यभिचारिणी हो यानी कि पुरुषों के संग में रहती है, आजकल देखते हैं कि ड्रिंक्स कर रही हैं, अलग अलग गलत संग में घूम रही हैं, पैसे कमाने के भाव है, इक्वलिटी के भाव बने हुए, उस चक्कर में वो अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। ऐसी माता च व्यभिचारिणी। अगर किसी घर की लेडी खराब हो जाए तो उसमें बच्चों के संस्कार बिगड़ जाते हैं, यह घर का शत्रु होता है। चाणक्य पंडित कहते फिर नहीं। जैसे एक बार बिल क्लिंटन से पूछा गया था, बोले जी आपका घर कैसा है? बोले हमारा घर संतुष्ट है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम लोग पार्टी करते हैं, हम लोग नाइट आउट करते हैं। वो बात अलग है कि ये मंडे को करती है, मैं ट्यूसडे को करता हूं। तो ये इस तरह की जो स्त्री है माता चाहे व्यभिचारिणी, अगर किसी के घर में उसकी लेडी, हेड लेडी व्यभिचारिणी हो जाए तो वो घर का ये सबसे बड़ा शत्रु है। तीसरा शत्रु बताया है भार्या रूपवती तस्या। अगर किसी की पत्नी बहुत सुंदर हो, ये भी उसके लिए शत्रु है। श्रील प्रभुपाद जिस इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, उनका जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने कहा अपने पिताजी से, कहा पिताजी मेरी पत्नी ज्यादा सुंदर नहीं है, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड सेकेंडली, दोबारा मैरिज करना चाहता हूँ। उनके पिताजी बोले नहीं, जितने ज्यादा रूपवान होगे उतने तुम आसक्त रहोगे और तुम्हारा मन भक्ति में नहीं लगेगा। तुम्हें भजन करना है तो पत्नी ऐसी होनी चाहिए जाकि बहुत सुंदर ना हो, बहुत रूपवान होगी तो दूसरे पुरुष भी उस पर नजर डालेंगे। तो कहते हैं चाणक्य पंडित भार्या रूपवती तस्या शत्रु है, ये शत्रु हो जाती है अगर वो बहुत ज्यादा सुंदर, अधिक सुंदर। मिस वर्ल्ड से शादी करना अच्छा तो लगेगा, लेकिन बाद में मिस वर्ल्ड के और भी चाहने वाले निकलेंगे, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए सोच समझ करके, हम जब स्कूल में पढ़ते थे हमारी टीचर कहती थी देखो शादी तो ऐसी स्त्री से करनी चाहिए जो गृहिणी बनने योग्य हो, जो आपके घर को चला सके, संभाल सके, है ना। तो इसलिए अगर बहुत सुंदर हो गई तो फिर भजन तो होता नहीं, लोग उसकी लालसा में ही लगे रहते हैं और उनको उनसे माला नहीं जपी जाती, गीता नहीं पढ़ी जाती। पत्नी खाली आंखें ऐसे टेढ़ी कर देगी तो बड़े बड़े राजा और गिर जाते हैं आकर, बोले कोप भ्रमण में चली गई है महारानी, आइए राजा। दशरथ महाराज का उदाहरण देखिए, कैकेयी की रूप के ऊपर आकर्षित होकर के 2 वचन देकर पूरा रामायण हो गया, है ना, राम जी को निकालना पड़ गया, ये सब कष्ट आते हैं। और चौथा शत्रु है पुत्र शत्रु अपंडिता। अगर किसी का लड़का पढ़ा लिखा ना हो, अज्ञानी हो, उसको मतलब स्कूल नहीं गया हो, 10वीं 12वीं फेल हो जाए, तो माता पिता के लिए बहुत बड़ा एक कष्ट होता है कि हमारा बच्चा अपनी रोटी कमाने लायक भी नहीं हुआ, शास्त्र का मर्मज्ञ भी नहीं हुआ, गीता भागवत पढ़ने वाला नहीं हुआ। ये 4 प्रकार के शत्रु ग्रस्त जीवन के बहुत गहरे सांप के जैसे हैं, और अगर आदमी इनके साथ रह रहा है तो समझ लो सर्पों के कुंड में रह रहा है। उसको जल्दी से जल्दी इन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। तो मतलब 4 शत्रु हैं जो गृहस्थ जीवन बड़े खतरनाक, लाइफ के खतरनाक शत्रु।
सुरेश, आपने सुना, प्रभु जी ने बताया शास्त्रों के अनुसार 4 ऐसे शत्रु हैं जो कि हमारी फैमिली लाइफ को खराब कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो आप भी अपने को देखिए, पहचानिए, समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कहीं आप भी तो ऐसे किसी शत्रु से घिरे नहीं हो। तो आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका। हरे कृष्ण।